हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। और पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए जाके, जिससे आपको उसका फ़ायदा मिले। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चलाया जा रहा है। डीएलएड कौन सा, बात कर लेते हैं। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सत्र आपका कौन सा? सत्र आपका है 24 और 26 सत्र है। और बैच का क्या नाम है? बिल्कुल निःशुल्क बैच है। डीएलएड प्रशिक्षु बैच है 2025। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ये यूनिट है 7। अभी तक 6 यूनिट हो गई हैं, वो यूनिट आपने नहीं देखी हैं तो देखिए जाके, जिससे आपको इसका फ़ायदा मिले। यूट्यूब पर किसी ने फ्री बैच नहीं दिया है, तो हम लोगों ने फिर आपको बिल्कुल फ्री वाया पोस्ट कराया है। और आपको इसको बैच के साथ साथ आपको प्रैक्टिस है, पीडीएफ है, ये आप सब कुछ मिलने वाला है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। आपको ये जो हम लिख रहे हैं ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी सेंड कर दो, क्योंकि डीएलएड का लोग 500 रुपये 250 रुपये में ऑफ़र बता के लोग बैच बेच रहे हैं। ठीक है, तो डीएलएड इतना बड़ा कोर्स नहीं होता है जो आप बैच बेचो। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप मुझसे जुड़ोगे तो आपको, जब तक आपका डीएलएड आप फर्स्ट सेमेस्टर हो, जब तक आप फोर्थ सेमेस्टर तक नहीं आ जाते हो, तब तक आपको बिल्कुल निःशुल्क बैच मिलेगा। आपको फोर्थ सेमेस्टर तक निःशुल्क बैच मिलेगा। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? परसेंटेज। परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, तो पहले हम परसेंटेज देख लेते हैं क्या है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज पे थोड़ी हम बात कर लेते हैं। और साथ में लाइक भी करते रहो। क्या हम पढ़ने वाले हैं? प्रतिशत। प्रतिशत इंग्लिश में क्या कहते हैं? परसेंटेज। परसेंटेज। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं इसे परसेंटेज, हिंदी में कहते हैं तो प्रतिशत। प्रतिशत मतलब होता है किसी संख्या के नीचे 100 लगना, किसी संख्या के नीचे 100 लगना, उसे बोलते हैं प्रति मतलब प्रतिशत। 100 प्रतिशत मतलब 100, प्रतिशत मतलब होता है 100। प्रतिशत मतलब होता है 100। जैसे किसी संख्या में, जैसे एक संख्या है, 1% है लिखा है, तो ये हो जाएगा इसके बटे में 100 लिखना, ये होता है प्रतिशत। जैसे 2% है, इसका सिंबल क्या होता है? प्रतीक। सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है 100। प्रतिशत होता है, ये इसका सिंबल होता है, ये इसका सिंबल होता है प्रतीक। जैसे किसी संख्या में लगाना, जैसे 200 है तो इसे 200 बटे में हो जाएगा, ये प्रतिशत होता है। प्रतिशत मतलब होता है 100। किसी संख्या के नीचे लगने वाली संख्या को प्रतिशत कहते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे ये है 10%। 10% आपसे ले लिया, इसे आपको हम कहें भिन्न में बदलना है, तो इसका हो जाए 10/100, ये हो गया प्रतिशत। आप इसे सोल्व और करना चाहो तो 1 0 से 1 0 काट दो तो कितना हो जाएगा? 1/10। 1/10। ये हम क्यों सिखा रहे हैं? ये अभी आपको इसको यूज होगा, इसको आपको यूज होगा। ये भी प्रतिशत मतलब होता है कि बटे में 100।
प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। जैसे आपको दे दिया जाए, एक दे दिया जाए 5%, एक आपको दे दिया जाए 5%, 5% आप करके दिखाओ। जैसे आपको दे दिया जाए 5%, इसे आप कैसे होगा, इसे आप कैसे कर सकते हो, इसे आप कैसे कर सकते हो, इसे आप कर सकते हो 5 बटे, प्रतिशत मतलब होता है बटे में 100, ये तो था। इसे आप सोल्व करना चाहो कर सकते हो, 5 एकड़ 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 20, 1/2, 20। आपसे पूछ दिया जाए कि 5% को फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, जैसे आपको फ्रैक्शन में कैसे, फ्रैक्शन इसे बोलते हैं भिन्न। ये आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश में किसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इंग्लिश में तो होते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। ये ऐसे चीज़ होती है, जैसे 5% आपको दे दिया 4%, आपको दे दिया जाए 4%, जैसे आपको 4% दे दिया, 4% दे दिया, इसे आप फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, जैसे प्रतिशत मतलब होता है 100, किसी संख्या के बटे में 100 लगना, वैसे बोलते हैं प्रतिशत, ठीक है ना। तो इसे कैसे हो जाए 4 बटे, ये 4 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। ये तो काटना चाहो काट सकते हो, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, कितने बचे 2, जीरो उड़ गया, कितना हो गया 20, 4 पंजे 20, तो कितना हो जाएगा 1/20, 1/20 हो गया। ये चीज़ सीखे, आपको ये चीज़ सीखे। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। जैसे आपको ये चीज़ दे दिया, जैसे यहाँ पे देखिए, और जैसे ये यहाँ से सीखिए, जैसे जैसे प्रतिशत है, ये प्रतिशत है, प्रतिशत मतलब होता है 100, ये आप ऐसे करके सीखेंगे, प्रतिशत मतलब होता है 100, ठीक है। और आपको एक संख्या और दे दें, यहाँ पे आपको 10 दे दें, किसी ने दे दिया 10 को भिन्न में बदलना है, तो 10 के बराबर कितना हो जाएगा, बताओ कैसे हो जाएगा, 10 बटे कितना हो जाएगा 100, 10 बटे कितना हो जाएगा 100, 10 बटे कितना हो जाएगा 100, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, काटो काटो तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा बटा 1/10। तो ये ऐसे करके ऐसे कर सकते हो। प्रतिशत मतलब होता है, जैसे आपको ये ही दे दिया जाए, जैसे दे दिया जाए आपको 1/10, यहाँ से आप सीखो, जैसे आपको दे दिया जाए 1/10, इसे आपको कहना है कि आपको इसे भिन्न में बदलना है, इसे आपको उसमें बदलना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में बदलने के लिए तो आप इसमें कितने 100 की गुणा कराओगे, 100 की गुणा कराओगे, 100 की गुणा कराओगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10%। देखो वही चीज़ आ गई, ये चीज़ देखो, ये वाली यही तो आ गई, देखो कहने का मतलब है जब कोई भी संख्या, जैसे कोई भी संख्या को आपको भिन्न में बदलना है तो आप 100 से उसमें गुणा करोगे, उससे कोई संख्या, और संख्या कोई संख्या है, सॉरी कोई भिन्न है उसे संख्या में बदलना है तो आप 100 से गुणा कराओगे, कोई भी संख्या उसे भिन्न में बदलना है तो आप 100 से गुणा वो भाग कराओगे। तो यही तो सीखे हम लोग, ये चीज़ सीखे हो, ये कर सकते हो बिल्कुल। जैसे आपको ये दिखाएं, एक ये वाला देखो, ये वाला देखिए पहले, जैसे 1% को जैसे 1/2 को परसेंट को कितने लिख सकते हैं, 1/2 है, इसे परसेंटेज में बदलना है तो कैसे बदलना, परसेंटेज मतलब होता है 100 से गुणा करना, 100 से गुणा करोगे तो कह दो 5 दूनी 10, 50% आ गया। तो वही तो इन्होंने दिया 50%, वही तो यहाँ पर 50% दिया है,
ये आप याद कर लोगे तो आपको जितनी बार करोगे अपने आप याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 1/2 को मतलब 50% दिया, आया कैसे, ऐसे आया। जैसे आपको दे दिया जाए 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है, आपको दे दिया जाए 1/3, 1/3 है, इसे आपको हमें बदलना है परसेंटेज। तो परसेंटेज में बदलने के लिए हमें कितने गुणा कराएंगे, 100 से इसमें गुणा कराएंगे। कितने कराएंगे, 100 से इसमें हम गुणा करा देंगे। 100 से इसमें गुणा करा देंगे। काटो, कितना हो जाएगा इसे पहले देख लो, कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 100/300 हो जाएगा। ये तो हो गया 100/300 हो गया। अब आपको इसे आप भिन्न में कैसे बदलो, या तो आप सीधे सीधे काट दो। देखो यहाँ से देखो पहले कितना, 100/, पहले देखो काटे, देखो 100/3 ही तो है। तो कैसे करोगे, 3 का आप भाग दीजिए 100 में, 3 का भाग आप 100 में दीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो, 3×3=9, कितना बचा हमारा, 9 आ गया। कितना बचा हमारा, एक ही बचा, ये हमने ले लिया इसका वो, तो 10 हो गया। 3×3=9, कितना बचा, 9। तो एक बचा यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे ये वाला जो होगा, ये चीज़ होगी, इसमें क्या होता है, ये वाला हम आगे लिखेंगे, ये वाला ऊपर लिखेंगे, ये वाला नीचे लिखेंगे। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं, 33 लिखेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, पहले 33 लिखेंगे, 33। फिर हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 1/, फिर कितने 3%। ऐसे कर सकते हो उसे, जो इतना आया, या तो आप ऐसे कर दो डायरेक्ट, ये चीज़ सी को भाग विधि से ऐसे कर सकते हो, भाग विधि करके लगा सकते हो, या फिर आप ऐसे लगा दो, सीधे सीधे यहाँ पे कर सकते हो। इसे नोट करिए, यहाँ से पहले देखिए, या तो यहाँ पर सीधे सीधे काट दो, कितने, 3×3=9, 3×3=9, 1/3, या तो आप डायरेक्ट लिख दो 3×3=9, इतना 33 सही, 1/3, या फिर आपको भाग विधि द्वारा। तो ऐसे करके ये परसेंटेज में आ जाता है, ऐसे करके ये परसेंटेज में आ जाता है। कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी पद ले लीजिए, जैसे आपको ये देखिए 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/18, 1/19, 4/20, 4/25। ये देख लो सबसे पहले 4/25। ये आपको फ्रैक्शन तो याद करनी पड़ेंगी, फ्रैक्शन तो ये आपको याद करनी होंगी। याद नहीं करने तो आप निकाल सकते हो, जैसे हम बताएं, याद हो जाएंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, याद हो जाएंगी तो आपको इसका टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपको हम देख लो, यही देख लो यहाँ पे देखो 4/25 है, इसे कैसे सॉल्व करोगे, पहले से नोट कर लीजिए, पहले से नोट कर लीजिए इतना। ये फ्रैक्शन आपको इतनी हेल्पफुल मिलेंगी परसेंटेज में कि बहुत भी क्वेश्चन आपको आसान मिलेंगे, ठीक है ना। फिर हम करेंगे 4/25 का, चलो नोट हो गया, इसे भी नोट कर लीजिए, इसे भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम करेंगे 4/25, चार बटे 25 को हम फ्रैक्शन बदलने, 4/25 को हमें परसेंटेज बदलना है। तो परसेंटेज बदलने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 100 से करना है गुणा। क्या करना है, 100 से करना है गुणा, करिए 100 से गुणा करिए आप, कितना हो जाए 100। अब देखो 25 चौका कितना हो जाएंगे,
25 एकन 25, 25 चौका 100। अब कितना बचा हमारा, 4 इंटू 4 ही तो बचा, तो 4 इंटू 4 कितना होता, 16। तो यही तो उसमें बूझा, देखो यही तो बूझा था, देखो यही तो बूझा था, देखो 16 आ गया। ये आप ले लो 3/20 ले लीजिए, 3/, आप 20 लीजिए, 3/20 लीजिए, 3/20 का करिए, 3/20 का आप करिए। तो इससे सबसे पहले क्या करना है, 100 से हमें करना है गुणा। काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कटियो, 5 दूनी 10, कितना बचा हमारा, 5 इंटू 3 ही बचा, तो कितना हो जाएगा 15%। 15%, 15% देखो यही तो आया, इसका तो 15% आया। जब कैसे आया 15%, ऐसे 15% आया। 15% कैसे आया, ऐसे 15% आया। तो आपको ऐसे करना ये चीज़ें, कर सकते हो बिल्कुल। ये आपको टेबल, ये आप टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ये आपको अपने स्टडी टेबल के आगे लिख लेना है। यहाँ से आपको जैसे ये परसेंटेज से आपका एक नंबर पूछा जाता है, कभी कभी 2 नंबर के भी मतलब 1 नंबर, मतलब कहते हैं एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 2 नंबर का होता है, तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यहाँ से आपने कर लिया तो। और बिल्कुल कोई भी दिक्कत है आप हमें कमेंट करिए, आप पूछ सकते हो, एक बार नहीं बार बार पूछ सकते हो, आपका ही वो बताने के लिए हम आए हैं। ठीक है ना, चलो आओ देखते हैं। जैसे आपको लिए एक हमने दे दिया, ये वाला करिए। ये नोट कर लिया, जैसे एक क्वेश्चन आपको हमने दे दिया है, एक क्वेश्चन हमने दे दिया आपको, जैसे 6/, ये देखिए क्वेश्चन आपको हमने दे दिया 1/25। इसे क्या करना है आपको, परसेंटेज में बदलना। तो कैसे करोगे परसेंटेज बदलने के लिए, करो इसे करिए आप, 1/25 को परसेंटेज में बदलिए। कैसे बदलोगे, ये तो आपकी है फ्रैक्शन, ठीक है, ये आपकी क्या है, फ्रैक्शन। और इसे अब बदलना किस में, ये आपको बदलना है परसेंटेज में, आपको बदलना है परसेंटेज में। बदलिए परसेंटेज में, कैसे बदलोगे, कैसे बदलोगे, देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये इसमें 100 से करना है गुणा। 25 से करना, 25, 25 चौका 100, कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा। ये आ गई आपकी परसेंटेज, प्रतिशत, प्रतिशत। ये से बोलते हैं भिन्न, भिन्न थी, आपको किस में बदलना था, परसेंटेज में बदलना था, तो ऐसे करके इसे बदल सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको, कोई ही दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, इसे नोट करिए। जैसे संख्या डेसिमल में भी बदलना होता है, जैसे आपको ये संख्या दे दी आपको, इसे डेसिमल में बदलना है, कैसे बदलोगे, जैसे आपको एक संख्या हम दे रहे हैं, छोटी संख्या दे दे पहले, 1/6 दे दिया, 1/6 दे दिया, 1/6, इसे आप डेसिमल में बदलिए। डेसिमल जानते हो, दशमलव। पहले आप इसे बदलिए परसेंटेज में, इसे आपको बदलना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज बदलने के लिए कितने, 100 से कराओ गुणा, तो कितना हो जाएगा 100/,
6 हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा। काट दो, किससे कट जाएगा, कट रहा हो काट दो, 2 से काट, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, कितना आ जाएगा हमारा 50/3। अब देखो इसे कितने से काट सकते हो, अब कट जाएगा, काटिए। कैसे काटोगे, वही अपनी भाग विधि द्वारा। कैसे काट सकते हो, ऐसे नहीं काटना चाहो तो ऐसे काट दो, 3 का भाग दो आप, 3 का भाग आप दीजिए, कितने में देना, 50 में, 50 में ही तो दोगे। बात 3 48, 12 12 24, 12 36, 5 चौक 48, 12 चौक 48, सीधे सीधे काट दो, 5 चौक 48, कितने आया यहाँ से, 2 आए। तो आपको क्या लिखना है सबसे पहले, इसे कितने परसेंटेज में कैसे लिख सकते हैं, देखो इसे पहले लिखना, इसे उस पर लिखना, इसे बाद में लिखना। तो तुझे 12 सही 2/3 आ गया, 2/3 गलत हो गया, 12 सही 2/3। इसे तो ऊपर परसेंटेज भी दी है, देख लेना। यहाँ पे देखो 1/6 को देखिए आप, इतना ही दिया है, 1/6 को, 1/6 देखो, गलत हो गया। हाँ यहाँ हमने लोगों ने गलत किया, देखो ये देखो, 100 3 48 होता, 12 12 चौक 48 हो, जैसे जैसे 100 3 48 होता है, यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी सॉरी। जैसे ये देखो, ये देखो पहले काटो, ऐसे काटो, सॉरी गलत हो, इससे थोड़ा डाउट ले लिया। जैसे 3 1 3 हो गया, 3 1 3 हो गया। यहाँ से देखिए आप, 100 3 48 होता है ना, गलत पड़ा बढ़िया, 16 16 16 32 100 3 48, 100 3 48, 16 3 48 होता है, हम लोग गलत कर गए, कोई नहीं। तो 48 हो गए, कितने बच्चे हमारे, 2। अब देखो हम कर देंगे, अब हम कर देंगे, कैसे करेंगे, इसे हमें लिखना है पहले, इसे लिखना है पहले, इसे लिखना बाद में। तो 16 2 3% जो है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें। अब देखो वही चीज़ आई, वही चीज़ आई, देखो यहाँ पे वही चीज़ आई, 16 सही 2/3 आ गई। यही तो हम लोगों ने किया है, देखो यही तो किया हम लोगों ने, देखो ऐसे करके इसे नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो आपको एक और चीज़ दे देना, जैसे आपको दे दिया है, ये एक संख्या ऐसे दे दी है, आपको एक संख्या दे दी है, एक हमने दे दी आपको, जैसे 60% है, ये ऐसे लगा के दे दिया आपको 60%, 60% दे दिया। इसे आपको क्या करना है, बदलना है फ्रैक्शन में। कैसे बदलोगे, फ्रैक्शन में आपको बदलना है। तो हमने आपको क्या सिखाया था, परसेंटेज का मतलब 1/100, परसेंटेज मतलब होता है, परसेंटेज मतलब होता है 100 लगाना, 100 उसमें कर दो गुणा, 1/100, जीरो से जीरो जीरो काट दो, 3 2 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा, 3/5। कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज का मतलब होता है 100, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक है ना। परसेंटेज पहले मतलब जैसे भिन्न में बदलना है तो 100 ऐसा कर देना, ठीक है। यह हम सीख चुके हैं, तो इसे नोट करिए। अब एक आपको दे दें हम, दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो, ये आपको स्वयं करना है, जैसे 1/10 करिए, ये हम करा भी चुके हैं। नहीं, ये देखिए आपको, जैसे 60, जैसे यहाँ तो देखिए, यहाँ ये सब क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन
ये क्वेश्चन देखिए, जैसे आपको दे दिया मैं 60 इंटू 20%, 60 इंटू 20%। अब देखिए आपको कैसे करना है। 60 इंटू 20% कैसे करना, देखो जहाँ परसेंट लगी है वहाँ पे हम कोई वहीं पे अपना वो करेंगे। 60 है, 60 हमने ऐसे लिख लिया, इंटू 20% है, 20 हमने लिख लिया। परसेंटेज लगी, परसेंटेज हटाने के लिए कितने करें, 1/100 की हम इसमें भाग कर दें। तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, तो एक जीरो से कटेगा, कितने बचे हमारे, कितना बचा, 6 इंटू 2 ही तो बचे, बराबर कितना है, 12%। 12% आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन हमने आपको ये दे दिया, देखो ये वाला करिए, ये वाला करिए क्वेश्चन। ये वाला आपको क्वेश्चन करना है, जैसे हमने दे दिया है 20 इंटू 40%। ये आप करना है, कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ। ये वाला आपको कैसे करना है, करिए। जैसे 20% है, 20 है, 20 को हम ऐसे लिख लेंगे, 20 को हम ऐसे लिख लेंगे, 20 को हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। 20 को हमने ऐसे लिख लिया, इंटू 40 है, 40 लिख लेंगे, इंटू परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से हम करते हैं गुणा, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया, एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया, कितना बचा हमारा, देखो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8%। 8% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते हैं जितना सोचो। ठीक है, इसे नोट करिए। इसे नोट कर लिया। जैसे अब आपको दशमलव में दिखा दें, जैसे आपको दे दिया ये चीज़, देखो जैसे आपको दे दिया ये 12%, ये वाला क्वेश्चन देखो आप परसेंटेज वाला करिए। जैसे आपको हर प्रकार के भी आज बेसिक बता रहे हैं, कल से क्वेश्चन इस पर करेंगे। जैसे 12%, 12.5% है, इसे आपको फ्रैक्शन बदलना है। कैसे बदलोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये पॉइंट है, ये 12 है इंटू 5, परसेंटेज के लिए 1/100 कर देंगे, 1/100। अब ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो, पॉइंट हटाना सीखे। ये वाला पॉइंट आपने देखा, ये वाला पॉइंट हटा दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक है, तो एक बढ़ जाएगा। तो देखिए आप कितने हो गए, आप गुणा कर आइए, कितना हो गया, 125 बटे कितना हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा नीचे, 1 2 3 जीरो हो गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, आप काट दीजिए कितने का कट रहा। अरे ऐसे नहीं समझो तो ये देखो, छोड़ो, ये ऐसे समझोगे, देखो ये हो गया। अब आपका क्या बचा, देखो बराबर, यहाँ पे कितना हुआ, 125 इंटू 1/100, 10 इंटू 100 तो बचे, इंटू कितने बचे, 100 इंटू 100, 100 बचे। अब आप देखिए इनकी गुणा आप कराइए, यहाँ पे कितना आएगा, आप यहाँ पे गुणा कराइए, गुणा कराना जानती हो, 25 हो जाए तो 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा ना, 125। अरे यार पेन नहीं चल रहा भाई, सॉरी,
125 बटे कितना है 1000। अब आप इसे काटिए, कैसे काट सकते हो, या तो आप ऐसे छोड़ दिया 25 काटो, 25 चौका 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 चौका कितना हो जाए 100, यहाँ से 25 हो गए, 25 चौका 25 पंजे 125, 25 चौका हो गया तो 100, 100 हो जाए 1040 हो जाए। अब काट दो कितना, 5 एकन 5 और 5 8 पंजे 40, कट जाएगा ना, 8 पंजे 40, कितना आ जाए 1/8, कितना आया 1/8। तो ये कर सकते हो, इसे नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए, ऐसे कर सकते हो। भाग देना जानती हो आप, ये चीज़ 1/8 कैसे आ गया, ये चीज़ सीखे हो, नहीं सीखे हो कमेंट करके बताओ, हम आपको बताएंगे, कमेंट करिए। जैसे यहाँ पे देखो 1/8 कैसे आया, देखो पहले देखिए 1/8 आया कैसे, पहले ये सीखिए। जैसे कितना 25/100 था हमारा, 125/1000 था, 1000 था हमारा। अब आप काटिए, हम 25 से काट रहे हैं, इसे 25 काट रहे हैं, 25 कितने हो जाए, 25 पंजा 125, 25 बाड़ा इतना बढ़ पड़ो 125 आ जाए। 25 का टेबल पता है आपको, 25 का टेबल इतनी बार पढ़ो 125 आ जाए। 25 पंजे 125, अब 25 अट्ठे 1000, तो 25 में आप गुणा करा के देख लो, 8 की कितना आ रहा है, 8 पंजे 40 जीरो, और 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 4 20 को जीरो, 5 दूनी 8 के 8 2 10, तो ये कैसा रहा है, गुणा करा के देखो तब भी ऐसा है। तो ये चीज़ समझो, 25 देखो हम 25 काट रहे हैं जिससे आपको आसानी से हो जाए। 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 800, ऐसे करके ये चीज़ आ गई। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। जैसे आपको हम एक क्वेश्चन और देते हैं, ये आप करिए। जैसे 12% इंटू 25%, इसे आपको फ्रैक्शन बदलना, कैसे बदलोगे, करिए। 12 है, 25 को हम कहें 25% हटा जाएंगे तो कितना 1/100 लिख लेंगे। काटिए से पहले, इसे आप काटिए, 25 एकन 25, 25 चौका 100, कितना आ जाएगा 12 इंटू 1/4, अब और कट जाएगा, 4 तियाँ 12, तो कितना हमारा आ जाएगा 3%, 3 इंटू 1 ही तो है, बराबर कितना है 3%। हो जाएगा बिल्कुल, आपको इतने आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये चीज़ आप सीख रहे हो, चलो अभी नहीं भी सीख पा रहे तो हमें कमेंट करिए कि हमें सर दिक्कत हो रही है, कि चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आपको हम रिपीट कर देंगे। जैसे आपको हम दे दें यहाँ पे ये क्वेश्चन दे दें आपको कि 1/25 है, इसे आपको परसेंटेज बदलना है, तो आपको क्या करना है, इसे आपको परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करना है, तो आप इसमें करोगे 100 से गुणा। अब काट दो 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा हमारा 4%, कितना हो जाएगा 4%। ये हमारा आंसर, ये तुम्हारा आंसर, राइट आंसर हो गया।
तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी और ये क्वेश्चन आपको यहाँ से सीधे सीधे पूछ देता है। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछ देता है। जैसे देखिए आप इसे नोट कर लिया था, इसे नोट कर लिया, नोट करिए इसे। यूट्यूब पे आपको किसी ने फ्री नहीं दिया है। आप जैसे ही एग्जाम हॉल में जाओगे, यहाँ से पढ़ के, इतना हम भरोसे दिलाते हैं आपको, यहाँ से पढ़ के जाओगे एग्जाम हॉल में, आपको सेम टू सेम दिखेगा वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ा रहे वो ना आए। जैसे सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों को हमने पढ़ाया वो सेम टू सेम क्वेश्चन मिले हैं। आप जब सेकंड सेमेस्टर में आओ वो पेपर उठा के देखना और मेरी क्लास देखना, सेम टू सेम आपको मिलेगा वहाँ पे, कोई भी डिफरेंस नहीं। जैसे आपको हम एक चीज़ दे दें, जैसे ये आपको बनाना है, ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन आप करिए, आपके पास 1 मिनट है। अच्छा रुको 1 मिनट, ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको कि 240 बड़ी बिन दे दें इंटू 10%। आप इसे करिए, 1 मिनट है, 1 मिनट है आपके पास, करिए। आपने सीखा होगा तो अभी आप ये कर जाओगे, करिए, 1 मिनट है आपके पास, आपने सीखा है तो ये कर दोगे। करिए, देखो ऐसे हो गया, किसे करना है, 240 इंटू 10% है, परसेंटेज हटाएंगे तो कितना, हमें 1/, हमें 100 से गुणा कर दें। ये ऐसे कर दो या बट्टे में कर दो। तो ये हो गया, या देखो इसके बट्टे में कर दो या इसे गुणा में कर दो, एक ही बात होती है। इसे जैसे यहाँ पे जैसे 10% दिया तो 10/100 कर दो, या इसे आप ऐसे लिख दो 10 इंटू 1/10 100। इन्हीं बात दोनों की एक ही है, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। जैसे काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इस जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो हमारा कितना बचा, 24 बचा, 24 बता, तो ये आ गया हमारा 24%। ये हमारा राइट आंसर हो गया, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये चीज़ सीखे नहीं सीखे, ये चीज़ सीखे या नहीं सीखे, सीख गए हो ना, बिल्कुल सीख गए हो। इससे आगे भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। जैसे आपको एक और दे देते हैं, आपको दे दिया 50% इंटू 20। आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, करिए ये क्वेश्चन आप करिए, देखें कितना सीखे हो आप। कुछ नहीं करना भाई, जैसे 50 दिया है आपको, 50 जहाँ आपको परसेंटेज लगी वहीं आपको चेंजेस करनी है, आपको और कहीं चेंजेस नहीं करनी। 50 है, बटे कितना करना है, 100 इंटू 20। और आप देखिए क्या है, कट रहा है, कुछ काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो कट रहा है, 1 जीरो से 1 जीरो कट रहा है, तो कितना आ जाए, 5 इंटू 2, कितना आ जाएगा, 10%। ये देखो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं होमवर्क के लिए, फिर कल पढ़ेंगे। जैसे आपको हमने दे दिया 75%, 75% इंटू 20, 40 दे दिए। जैसे आपको दे दिया मैंने 75% इंटू 40, इसे आपको करना है,
ये आपके लिए होमवर्क है, मतलब होमवर्क मतलब घर के लिए करना है। तो आज हम लोग क्या सीखे हैं, शुरू देखिए, आज हम सीखे हैं परसेंटेज। और ये टेबल आपको भैया बहुत ज़रूरी है, ये टेबल आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये टेबल से बहुत सारे आपके क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो इससे आगे ये अभी आज से स्टार्ट किया, इससे आगे हम कल सीखेंगे। और अभी परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन भी करने हैं। अभी तो बेसिक से आपको बताया परसेंटेज होती क्या है, आपको फ्रैक्शन बदलना है या फ्रैक्शन बदलना है तो किससे गुणा करनी चाहिए, और भिन्न और जैसे फ्रैक्शन दिए उसे आपको संख्या बदलनी है तो किससे गुणा करनी चाहिए, ये चीज़ हम सीखे हैं आज। और इसलिए कह रहे हैं कि चैनल से जुड़ जाइए और आपको बिल्कुल बेस्ट दिया जाएगा, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इससे आगे के कल क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।